हेलो स्टूडेंट्स, अगर 10th का एग्ज़ाम दे लिया हो, सोच रहे हो कि साइंस पढ़ना है या कॉमर्स पढ़ना है या ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में जाना है, तो अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो कि साइंस पढ़ना तो है लेकिन टफ़ है, कैसे स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैंने केमिस्ट्री के बेसिक से स्टार्ट करी है चैप्टर को पढ़ाना। पहला चैप्टर ही है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हालांकि ये चैप्टर नहीं है, ये ऐसा डिटेल है जिससे आप केमिस्ट्री को समझते हैं, केमिस्ट्री के लिए आपका इंटरेस्ट जगता है, और उसके बाद आने वाले क्लासों में, आने वाले लेक्चर्स में आप केमिस्ट्री के बाकी चैप्टर्स को धीरे धीरे करके पढ़ाई करेंगे। ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट जानना आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि चाहे आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो 11th 12th के लिए, चाहे जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप बेसिक्स क्लास प्री फाउंडेशन में ही क्यों ना हो, 9th में हो, 8th में हो, 10th में हो, ये क्लास अगर आप स्टार्ट यहाँ से करेंगे और इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो मेरा ये विश्वास है कि आपको केमिस्ट्री के लिए इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और केमिस्ट्री के बेसिक बातों को आप जानेंगे तो आपको समझने में भी मन लगेगा। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें हम लोग केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। अच्छा, ये तो आपको पता है कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, तो चलिए हम लोग इतना बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि साइंस क्या होता है वहीं से जानने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम लोग समझें कि साइंस क्या है, आपको पता होगा कि साइंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विज्ञान। अब इसी वर्ड से हम लोग साइंस का मीनिंग निकालेंगे, विज्ञान से ही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे साइंस होता क्या है। देखिए, ये विज्ञान जो है दो शब्दों से बना हुआ है। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करके लिखें तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं वी प्लस ज्ञान, वी प्लस ज्ञान यानी विज्ञान, और ये जो वी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं विशेष, विशेष, और प्लस ज्ञान, विशेष ज्ञान, यही विज्ञान कहलाता है। किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम लोग विशेष ज्ञान अर्जित करते हैं, द सिस्टमैटिक एंड डिटेल्ड स्टडी अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज कॉल्ड साइंस। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही साइंस है। अगर ये होता तो आपने सुना होगा पॉलिटिकल साइंस, यानी अगर हम लोग राजनीति को भी डिटेल्ड स्टडी करते हैं तो वो साइंस ही है एक तरह से। आपने सुना होगा कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर के बारे में डिटेल्ड स्टडी, सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइंस। आपने सुना होगा सोशल साइंस, अपने सोसाइटी के बारे में डिटेल्ड स्टडी अगर हम लोग करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइंस। और द वे ऑफ लर्निंग ऑफ अबाउट आवर सोसाइटी इज इन अ साइंटिफिक मेथड इज कॉल्ड सोशल स्टडीज या सोशल साइंस। तो हम लोग अगर साइंस को डिफाइन करना चाहे तो वी कैन से दैट द सिस्टमैटिक and detailed study about anything and everything is called science, understood। लेकिन मेनली साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही होता है। तो जब हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो साइंस के इन्हीं ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा अब हम लोग समझते हैं कि साइंस के ब्रांच कौन कौन से हैं। ब्रांच ऑफ साइंस, तो साइंस के मेनली 3 ब्रांच हैं, मेनली या 3 ही ब्रांच हम लोग तो पढ़ते ही हैं। कौन कौन सा 3 ब्रांच है? तो एक तो है आपका फिजिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में भौतिकी भी कहते हैं। दूसरा है आपका केमिस्ट्री, और तीसरा है आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। फिजिक्स मीन्स भौतिकी, केमिस्ट्री मीन्स रसायन, और बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान। अब थोड़ा ये समझते हैं ये फिजिक्स क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दें, फिर आगे हम लोग केमिस्ट्री पे फोकस करेंगे। फिजिक्स क्या होता है इसको समझिए। देखिए, फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो फिजिक्स साइंस का वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग अलग अलग लॉज पढ़ते हैं। जैसे न्यूटन का लॉ आपने पढ़ा है, अलग अलग लॉज आप लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा अलग अलग प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। किसके? तो मैटर के और एनर्जी के। मतलब द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लॉज, प्रिंसिपल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और एनर्जी या एंड एनर्जी। अच्छा, इस पूरे ब्रह्मांड में 2 ही चीज़ है, या तो मैटर या तो एनर्जी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप अपने आसपास देख लो, आप जिस फ़ोन से इस वीडियो को देख रहे हो या जिस कंप्यूटर स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हो, क्या है वो? मैटर है, ठीक है। जो अब मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, साउंड क्या है? तो ये साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जो लाइट आप देख रहे हैं क्या है? लाइट एक एनर्जी है। तो हम लोग अगर अपने आसपास के चीज़ों को देखें तो या तो वो मैटर है या फिर एनर्जी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और फिजिक्स इन्हीं मैटर, एनर्जी के लॉज, प्रिंसिपल और प्रॉपर्टीज़ को डील करता है। अंडरस्टूड? तो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लॉज,
प्रिंसिपल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। समझ गए। अब ये जो फिजिक्स है ना, ये दो तरह का होता है एक्चुअली। टाइप ऑफ, अगर फिजिक्स की हम लोग बात करें, टाइप्स ऑफ फिजिक्स, तो ये मेनली दो तरह का फिजिक्स होता है। मतलब इस पूरे फिजिक्स के स्टडी को दो तरह से हम लोग बांट देते हैं। कौन कौन सा दो तरह है? तो एक होता है फंडामेंटल फिजिक्स, फंडामेंटल फिजिक्स, फंडामेंटल फिजिक्स, और दूसरा जो है ये कहलाता है आपको मॉडर्न फिजिक्स। द फंडामेंटल फिजिक्स एंड द मॉडर्न फिजिक्स। फंडामेंटल फिजिक्स मतलब वो ट्रेडिशनल फिजिक्स जिसमें फिजिक्स के लॉज वगैरह अप्लाई होते हैं, वो फंडामेंटल फिजिक्स कहलाता है। अच्छा, फंडामेंटल फिजिक्स के फादर बोला जाता है गैलीलियो गैलीली को। आप नाम नोट कर ले कि द फादर ऑफ फंडामेंटल फिजिक्स इज गैलीलियो गैलीली। अब मॉडर्न फिजिक्स क्या है? तो मॉडर्न फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स को ही हम लोग कहते हैं। मतलब क्वांटम्स के बारे में या क्वांटम मैकेनिक्स के जो स्टडी हम लोग करते हैं, सूक्ष्म स्तर पर जो हम लोग फिजिक्स को पढ़ते हैं, जहाँ फिजिक्स के नॉर्मल नियम अप्लाई नहीं होते हैं, उसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स गिनते हैं। और इस मॉडर्न फिजिक्स के फादर बोला जाता है एल्बर्ट आइंस्टाइन को। तो यू कैन, अगर आप नोट बनाना चाहें तो यू कैन प्रिपेयर अ नोट और इन विच दैट यू कैन मेंशन द फादर ऑफ फंडामेंटल फिजिक्स इज गैलीलियो गैलीली एंड द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इज एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ये तो हो गई फिजिक्स की बात। अब थोड़ा सा बायोलॉजी की भी बात हम लोग यहाँ पर कर ही ले, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अच्छा, ये फिजिक्स का तो टाइप है, लेकिन फिजिक्स की ब्रांचेज की बात करें तो बहुत सारे ब्रांच है। जैसे फिजिक्स में अगर आप लाइट के बारे में पढ़ाई करते हैं तो वो ऑप्टिक्स कहलाता है, ये फिजिक्स का एक ब्रांच हो गया। अगर आप मोशन के बारे में पढ़ते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड काइनेमेटिक्स। अगर आप हीट के बारे में पढ़ते हैं दैट इज़ कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैट कहलाता है वो। तो इस तरह से फिजिक्स के कई सारे ब्रांचेज हैं, लेकिन टाइप हम लोग फिजिक्स को फंडामेंटल और मॉडर्न फिजिक्स में बांट लेते हैं। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा बायोलॉजी की, फिर केमिस्ट्री पर आ जाएंगे हम लोग। अब ये बायोलॉजी क्या होता है? देखिए, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग जीव विज्ञान। जीव विज्ञान मतलब जीवन से संबंधित, यानी साइंस का वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग जीवित चीज़ों के बारे में पढ़ाई करते हैं। अब जीवित चीज़ दो ही हैं, या तो प्लांट या तो एनिमल। तो साइंस का वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। अगर डिफाइन करना चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स वेदर इट इज़ प्लांट और एनिमल इज कॉल्ड बायोलॉजी। अच्छा, जैसे फिजिक्स का बहुत सारा ब्रांच है, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स वगैरह सब। तो उसी तरह से बायोलॉजी का भी ब्रांच होता है। अगर आप प्लांट के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉटनी, और अगर एनिमल्स के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जूलॉजी। अंडरस्टूड। अब फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है एरिस्टोटल को, हिंदी में बोलते हैं उसको अरस्तु। तो ये आप बायोलॉजी भी समझ गए। अब हमारा जो सब्जेक्ट है इस वीडियो में जो हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज़ केमिस्ट्री। तो हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे और इसको और अच्छे डिटेल से समझेंगे। अब थोड़ा सा समझते हैं केमिस्ट्री क्या होता है। तो देखिए, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है केमिस्ट्री को, आपको पता है? हिंदी में इसको बोलते हैं रसायन, रसायन या केमिकल्स। मतलब साइंस का वो ब्रांच जिसके अंदर, केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, उनके कंपोजिशंस के बारे में और रिएक्शंस के बारे में, इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल, देयर कंपोजिशन एंड रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट एटम्स, मॉलिक्यूल्स, देयर कंपोजिशन एंड रिएक्शन इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अंडरस्टूड। फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है एंटोनी लेवोजियर को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन्होंने ही दिया था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय एंटोनी लेवोजियर, ही इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। अंडरस्टूड। अब केमिस्ट्री के भी कई सारे ब्रांच है जिसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, और इन ब्रांचों को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ब्रांच है। सो ठीक है, सबसे पहला ब्रांच जो है केमिस्ट्री का, इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन। तो देखिए, केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग कार्बन
और उसके बने हुए कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, और मेनली हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी हम लोग इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स स्पेशली ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्सेज एंड स्पेशली विच डील्स अबाउट हाइड्रोकार्बन्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अंडरस्टूड। दूसरा जो है केमिस्ट्री का ब्रांच, इसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? तो ऑर्गेनिक मीन्स कार्बनिक, तो इनऑर्गेनिक मीन्स अकार्बनिक। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग, अच्छा एलिमेंट तो 118 है, उसमें से सिर्फ कार्बन को पढ़ने के लिए एक अलग ब्रांच बन गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या उससे बने हुए कंपाउंड के बारे में पढ़ने के लिए। तो बाकी सारे एलिमेंट के बारे में पढ़ने के लिए और उनसे बने हुए कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने के लिए जो ब्रांच है दैट इज़ कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो डिफाइन हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन एंड दोज सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्सेज, उसके बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अंडरस्टूड। अब तीसरा समझिए आप, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको हम लोग भौतिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं हम लोग। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है होता है एक्चुअली, इसमें हम लोग अलग अलग केमिस्ट्री के लॉज पढ़ते हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं केमिस्ट्री के, कैलकुलेशन करते हैं हम लोग केमिस्ट्री का इसमें। तो हम लोग कह सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट लॉज, प्रिंसिपल्स, रूल्स, हाइपोथेसिस एज वेल एज कैलकुलेशंस इन केमिस्ट्री इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। अंडरस्टूड। तो फिजिकल केमिस्ट्री समझ जाने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है केमिस्ट्री का ब्रांच, उसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब ये एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री के अंदर जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, चाहे वो क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, उस एनालिसिस को जिस केमिस्ट्री के ब्रांच के अंदर करते हैं दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। मीन्स द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी एनालाइज अबाउट मैटर या एनालाइज मैटर्स क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है। अच्छा, एनालिटिकल केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री को मिला करके ही हम लोग एक साथ पढ़ लेते हैं, क्योंकि एनालिसिस करने के बाद ही हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, थ्योरी बनाते हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री जो है एक ही चीज़ है। एनालिटिकल केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री को एक ही साथ हम लोग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो एक होता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? तो बायोकेमिस्ट्री का मतलब हम लोग ऐसे केमिकल्स के बारे में स्टडी करें जो बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम्स, डीएनए, आरएनए, इन सब के बारे में, इनके कंपोजिशन के बारे में, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, इन सब के बारे में, एंजाइम्स, इन सब के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वो बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है। यानी केमिस्ट्री का वो ब्रांच वैसे केमिस्ट्री को पढ़ते हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, उसको हम लोग बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। इसके अलावा और ब्रांच हम लोग बताना चाहें तो बोल सकते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? तो देखिए, केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग न्यूक्लियस के बारे में स्पेशल स्टडी करते हैं, एटम के न्यूक्लियस के बारे में, और स्पेशली वैसे एटम्स के बारे में जो कि रेडियो एक्टिव है, उनके न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। मीन्स द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्पेशली ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और भी डिटेल बांट सकते हैं हम लोग, जैसे एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, जैसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये सब भी बहुत सारे तरह का केमिस्ट्री, जैसे मेडिकल केमिस्ट्री, ये सब चीज़ के बारे में अगर हम लोग, केमिकल केमिस्ट्री, तो ये सब चीज़ के बारे में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये केमिस्ट्री को क्लासीफाई किया जाता है। आ रही है बात समझ में?
तो ब्रांचों को समझने के बाद, केमिस्ट्री के डिफरेंट ब्रांच को समझ लेने के बाद अब हम लोग बात करते हैं कि केमिस्ट्री शुरुआत कहाँ से किया जाए। तो केमिस्ट्री को एक्चुअली हम लोग मैटर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो मैटर के बारे में जब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो मैटर के नेचर से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ मैटर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ मैटर से हम लोग, मैटर की प्रकृति, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। तो अब ये समझिए, जब मैटर के नेचर के बारे में पढ़े तो पहले तो ये जान लें कि ये मैटर क्या होता है। सो हिंदी में इसको पदार्थ बोलते हैं। तो क्या होता है पदार्थ, किसको बोलते हैं पदार्थ? तो मैटर वो है जिसके पास मास हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जो रेजिस्टेंस ऑफर करे, दैट इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। एनीथिंग विच हैविंग मास, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड ऑफर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर को हम लोग क्लासीफाई भी करते हैं। किस तरह से? तो दो तरह से इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है। कौन कौन सा दो तरीका है मैटर के क्लासिफिकेशन का? तो एक क्लासिफिकेशन मैटर का होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। अब ये फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ ऐसा मैटर को इस तरह से क्लासिफाई करे जिसमें इसके कंपोजिशन वगैरह या रिएक्शन को इन्वॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। स्टेट वाइज हम लोग अगर क्लासिफाई करें तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब अगर मैटर को फिजिकली क्लासिफाई करते हैं तो मैटर के अलग अलग स्टेट्स होते हैं। कौन कौन से? तो मैटर या तो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, नहीं तो मैटर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, नहीं तो मैटर गैसियस स्टेट में पाया जाता है, नहीं तो मैटर प्लाज्मा स्टेट में पाया जाता है, और नहीं तो एक इमेजनरी स्टेट है उसको हम लोग बोलते हैं BEC। फुल फॉर्म होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कॉन्सेप्ट है, उसी पर बेस्ड है ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। मैंने और भी वीडियो बना रखा है, आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं इसके बारे में, स्टेट्स ऑफ मैटर को। अब केमिकल क्लासिफिकेशन को अगर देखें हम लोग तो केमिकली कितने तरह के मैटर हो सकते हैं? तो केमिकली मैटर दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? तो केमिकली मैटर या तो प्योर पाया जाएगा, या तो केमिकली मैटर जो है इम्प्योर हो सकता है। अच्छा, इम्प्योर मैटर को अपन मिक्सचर भी बोलते हैं। और प्योर मैटर क्या है? तो प्योर मैटर जो है वो या तो एलिमेंट होगा और नहीं तो ये कंपाउंड होगा, ठीक है। और अगर मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर भी दो तरह का हो सकता है। कौन कौन सा दो तरह का? तो मिक्सचर या तो होमोजीनियस होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, और नहीं तो मिक्सचर होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब अगर हम लोग फिजिकल स्टेट की बात करें तो सॉलिड आप जानते हैं कि जिसके मॉलिक्यूल एकदम कंडेंस होते हैं, जैसे ये चौक है तो सॉलिड है, ये बोर्ड है ये तो सॉलिड है, ये लिक्विड तो जिसके एटम्स मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है तो उसको हम लोग लिक्विड बोलते हैं। जो जिसमें फ्लूइडिटी होती है तो फ्लो कर सकता है तो वो लिक्विड है। गैस, तो गैस के मॉलिक्यूल और ज़्यादा दूर दूर होते हैं। अच्छा, हालांकि गैस और लिक्विड दोनों को ही हम लोग फ्लूइड ही बोलते हैं। उसके बाद तीसरा प्लाज्मा स्टेट है, तो जब गैस को भी बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो वो आयोनाइज होकर फोर्थ स्टेट बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। इसके बारे में मैंने और भी वीडियो में बता रखा है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ केमिकल क्लासिफिकेशन पर आते हैं। तो अगर केमिकली मैटर को क्लासिफाई करें तो मैटर कैन आइदर बी प्योर और इट कैन बी इम्प्योर। तो प्योर में एलिमेंट है। अब थोड़ा सा एलिमेंट को समझ लेते हैं क्या होता है। एलिमेंट मैटर का वो प्योरेस्ट फॉर्म है जो केवल और केवल एक ही तरह के एटमों से मिलकर बना होता है। मतलब द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट। पदार्थ का वह शुद्धतम रूप जो केवल एक ही तरह के एटम के मिलने से बना हो एलिमेंट है। 118 तो एलिमेंट अभी तक खोज हो चुका है, जैसे आयरन, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कहने का मतलब हर वो सब्सटेंस जिसको हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो वो एलिमेंट है। तो एलिमेंट के डेफिनेशन में भी बोल सकते हैं कि द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस which is made by only one kind of atom is called element. It is denoted by symbol and there are 118 elements are known till now. अब तक 118 एलिमेंट की खोज हो चुकी है। दूसरा है ये कंपाउंड क्या होता है, तो कंपाउंड भी एक प्योर फॉर्म ऑफ ही सब्सटेंस है, लेकिन एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस ये है कि एलिमेंट केवल एक ही तरह के एटम से बना होता है, जबकि कंपाउंड जो है वो 2 या 2 से अधिक टाइप के एटम के एक फिक्स रेशियो में मिलने से बनता है। तो डिफाइन कैसे करेंगे कि द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एटम मिक्सिंग इन अ फिक्स रेशियो। अच्छा, जब एलिमेंट को हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग फार्मूला से, ठीक है, एलिमेंट को सिंबल से और कंपाउंड को फार्मूला से, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला। अब थोड़ा सा समझते हैं मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर जो है वो देखिए जब हम लोग क्लासीफाई किए तो वो इम्प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा मिक्सचर का कि द इम्प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एटम मिक्सिंग इन अनफिक्स रेशियो, मतलब रेशियो ही फिक्स नहीं है तो वो मिक्सचर है। अच्छा, एलिमेंट का सिंबल है, कंपाउंड का फॉर्मूला है, लेकिन मिक्सचर का केवल नेम हो सकता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इसका सिंबल है तो ये एक एलिमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इन सब का फॉर्मूला है तो ये कंपाउंड है। लेकिन ये एयर जो है इसमें हर तरह के गैस हैं, उनका रेशियो फिक्स नहीं है, तो दिस एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। अंडरस्टूड। अब मिक्सचर भी 2 तरह का होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा एलिमेंट को समझ लेते हैं। अब एलिमेंट मीन्स प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस जिसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 118 तो मैंने अभी आपको बताया कि एलिमेंट हैं। अब उन 118 180 एलिमेंट में सारे के सारे एक जैसे नहीं हैं, उनमें से कुछ मेटल है, ठीक, उनमें से कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड हैं और कुछ जो है इनर्ट गैस है। अच्छा, मेटलॉइड को भी हम लोग सेमी मेटल बोल सकते हैं और इनर्ट गैसेस भी जो है वो नॉन मेटल ही होते हैं। तो कुल मिलाकर के 2 ही टाइप का सब्सटेंस है। अब इनको कैसे समझेंगे, तो मेटल जो हार्ड हो, लस्टर हो, मेलिएबल हो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, इन सब फीचर वाले को हम लोग एलिमेंट को मेटल बोलते हैं। डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि जो भी मेटल होते हैं उनका गुण होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है, तो उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। तो मेटल के बारे में बोल सकते हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे हैविंग द टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करना, गेन करना, ये सब क्या होता है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से। नॉन मेटल क्या होता है, तो जैसे मेटल अगर अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो कोई ऐसा भी तो होगा जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता होगा, तो जो गेन करे वो नॉन मेटल है। तो मेटल लूज करके अगर प्लस चार्ज गेन कर लेता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करके माइनस चार्ज होल्ड करेगा, तो उसको इलेक्ट्रोनिगेटिव बोलेंगे। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर। अगला है मेटलॉइड। अब मेटलॉइड क्या होता है, तो अभी मैंने बताया कि मेटल और मेटलॉइड एक ही हैं, मतलब मेटलॉइड को भी हम लोग सेमी मेटल ही बोलते हैं। तो जिसके पास टेंडेंसी दोनों तरह का हो, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड। लेकिन ये प्रेफर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इसलिए इसको सेमी मेटल बोलते हैं। मेटलॉइड हैं कौन कौन से, तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम, ये जो है ये मेटलॉइड हैं, ठीक है। आप पीरियोडिक टेबल जब देखोगे तो उसमें एक पट्टी जैसा है जो सेपरेट किया हुआ है, इससे पहले लेफ्ट साइड वाला मेटल है, राइट साइड वाला नॉन मेटल, और ये बाउंड्री है जो अलग कलर से है, तो ये मेटलॉइड है। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं इनर्ट गैसेस की। तो आप जब पीरियोडिक टेबल को गौर से देखोगे तो उसमें एक 18th ग्रुप है, उसमें सारे गैस ही हैं। कौन कौन से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब केमिकली नॉन रिएक्टिव गैसेज हैं। जेनॉन को छोड़कर कोई रिएक्शन नहीं करता, जेनॉन भी सिर्फ फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है। तो इन नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स सबको जो कि एक सेपरेट ग्रुप में प्लेस किए हुए हैं और इनकी वैलेंसी 0 होती है, क्योंकि जब ये रिएक्शन ही नहीं करें तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना ही गेन करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस। अंडरस्टूड। अब इनर्ट गैस कौन कौन से हैं, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। तो एलिमेंट हम लोग समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंपाउंड की। तो कंपाउंड हम लोग समझ गए कि जो फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जब आप फार्मूला देखोगे तो फार्मूला 2 तरह का होता है। एक ऐसा फार्मूला होगा जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों होंगे, ऐसा भी फार्मूला हो सकता है इसमें केवल नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। तो
ऐसे फॉर्मूला इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों होते हैं, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। तो कंपाउंड दो तरह के, आयोनिक कंपाउंड और दूसरा जो है दैट इज कोवैलेंट कंपाउंड। हम लोग चाहें तो इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड करके भी क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ये सब कोवैलेंट के अंदर में ही आ जाएगा, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड होते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों पाए जाते हैं। ऐसे आप समझ लो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, टाइप ऑफ कंपाउंड इन विच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन देयर एटम्स इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। और ऐसे कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। अ टाइप ऑफ कंपाउंड इन विच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन देयर एटम्स इज कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड। तो कंपाउंड तक क्लियर है। अब आ जाते हैं हम लोग मिक्सचर में, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर की। तो मिक्सचर में तो ये समझ में आता है हम लोगों को कि मिक्सचर का रेशियो फिक्स नहीं होता है, लेकिन फिर ये होमोजेनियस मिक्सचर क्या और हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या है। तो होमोजेनियस मिक्सचर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग समांग मिश्रण, मतलब एक समान मिश्रण। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं विषमांग मिश्रण, मतलब एक समान मिश्रण नहीं होना। अब एग्जाम्पल बताते हैं होमोजेनियस मिक्सचर का। जैसे एयर है, एयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट हैं, लेकिन क्या देख के हम लोग बता सकते हैं कि कहाँ कौन सा गैस है, क्योंकि एकदम अच्छे तरह से यूनिफॉर्मली मिक्सअप है। यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट और इसको नॉर्मल फिजिकल सेपरेशन मेथड से सेपरेट ना कर सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। अ टाइप ऑफ मिक्सचर हुज कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट and which cannot be separated by simple physical separation methods are called homogeneous mixture। एग्जाम्पल में जैसे सॉल्ट वाटर, पानी में घुला नमक, अब पता ही नहीं चलेगा नमक कहाँ है पानी कहाँ है। हम लोग एयर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये सब होमोजेनियस मिक्सचर है। अब थोड़ा सा बात करते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर की। तो ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट और जिसको हम लोग सिंपल फिजिकल सेपरेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब ये सिंपल फिजिकल सेपरेशन मेथड सब क्या होता है, तो आपने नाम सुना होगा, सीविंग, विनोइंग, हैंड पिकिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, ये सब जो मेथड हैं ये सब फिजिकल सेपरेशन मेथड हैं। तो इन मेथड्स की मदद से जिसको सेपरेट कर सकते हो वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, जो ना कर सके वो होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर के डेफिनेशन पे आ जाएं तो टाइप ऑफ मिक्सचर whose composition is not uniform throughout and which cannot be separated by simple physical separation methods are called heterogeneous mixture। एग्जाम्पल समझ लो, जैसे एक ग्लास पानी है, उसमें अगर हम लोग सैंड मिला दें तो पता चल जाएगा कि सैंड कहाँ है पानी कहाँ है, तो ये एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। कुछ राइस हैं, उसमें कुछ स्टोन है छोटे छोटे, मतलब चावल में कंकर मिला हुआ है। अब इसमें आसानी से हम लोग बता सकते हैं कहाँ चावल है कहाँ कंकर है, तो ये मिक्सचर तो है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। अब और डिटेल में पढ़ेंगे तो होमोजेनियस मिक्सचर में सॉल्यूशन होता है, हेट्रोजेनियस में कोलाइडल सस्पेंशन होता है, लेकिन वो सब बहुत डिटेल हो गया, उसको अगले आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे। तो बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए यही हो गया। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और मैटर के दो तरह के प्रॉपर्टी होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, तो उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग बेसिक यूनिट्स वगैरह पढ़ेंगे, एसआई यूनिट्स वगैरह सब पढ़ेंगे, फिर यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे, मास, वेट, टेम्परेचर वगैरह सब के बारे में एक और क्लास में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।